हम आखिर में जानना चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए ये भी बयान करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या बनी उमैया की हुकूमत को कानूनी और जायज़ समझते थे, इस बारे में या नहीं समझते थे, इस बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल क्या मिलते हैं, उसे पेश करें। देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि जिस रात में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यज़ीद की बैअत से इनकार किया, उसी की सुबह में अचानक मरवान इब्न हकम से दोबारा मुलाकात हो गई। रात में मुलाकात हो चुकी जी। थी, दिन में फिर मुलाकात हो गई। मरवान इमाम के करीब आया और उसने कहा, अय हुसैन इब्न अली, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, लिहाजा मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ, और ऐसी नसीहत जिसमें आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी और आपकी आखिरत भी अच्छी रहेगी। इमाम ने कहा, तू मुझे क्या नसीहत करना चाहता है? मरवान ने कहा, अय हुसैन इब्न अली, मैं चाहता हूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन यज़ीद की बैअत कर लीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा, वो किस लिए? कहा, वो इसलिए, अगर आपने अमीरुल मोमिनीन यज़ीद की बैअत कर ली, देखिए ये अमीरुल मोमिनीन इसलिए कह रहा है कि इमाम हुसैन को सुना रहा है कि आप उसे अमीर मानिए या ना मानिए, हम लोग सब उसे अमीर और हाकिम मुस्लिमीन का मानते हैं। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन ने कहा, क्यों बैअत करूँ मैं यज़ीद की? उसने कहा, आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट है, अगर आप यज़ीद की बैअत कर लीजिएगा, दुनिया में जहाँ की हुकूमत चाहिएगा यज़ीद आपको दे देगा, अल्लाह अकबर। जितना माल चाहिए यज़ीद आपको दे देगा, और आपकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। इमाम ने कहा, यज़ीद की बैअत में हमारी आखिरत कैसे ठीक हो जाएगी? मरवान ने कहा, चूँकि यज़ीद अमीरुल मोमिनीन है, अस्तग़फिरुल्लाह। और चूँकि अमीरुल मोमिनीन की बैअत की जो मुखालफत करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो अमीरुल मोमिनीन की बैअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। आप देखें नऊज़ुबिल्लाह। कि माशरा किस हद तक पस्त हो चुका था। मरवान जैसा खबीसुन नफ्स शख्स सरदार जन्नत हुसैन इब्न अली को जन्नत में जाने का मशवरा दे रहा है, अल्लाह अकबर। और ये कह रहा है, हुसैन तुम्हारी आक़िबत इस सूरत में ठीक होगी जब आप यज़ीद की बैअत कर लीजिए। इमाम ने जब मरवान के इस जुमले को सुना तो आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व अलल इस्लाम में अस्सलाम इस कद बोलियतिल उम्मतो बेराइन मिस्ल यज़ीद। आपने फरमाया, इस्लाम का फ़ातिहा पढ़ देना चाहिए। अगर उम्मत इस्लाम का हाकिम यज़ीद जैसा फासिक व फाजिर इंसान बन जाए, चूँकि ऐसे इस्लाम में जिसका हाकिम यज़ीद है, न दीन होगा, न मज़हब होगा, न नमाज होगी, न रोज़ा होगा, न अमानतदारी होगी, ऐसे इस्लाम पे दूर से सलाम कर देना चाहिए। जिसका रहनुमा और जिसकी बागडोर संभालने वाला यज़ीद जैसा शख्स हो। फिर आपने फरमाया, ये अहम जुमला जो आपके सवाल से एकदम मुताबिक है, जी। फ़इन्नी समेअतु जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने जद रसूल इस्लाम से ये जुमला सुना। आपने फरमाया, अल खिलाफतु मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान, खिलाफत और हुकूमत आले अबी सुफियान पे हराम है। न यज़ीद खलीफा बन सकता है, न यज़ीद के अलावा बनी उमैया का कोई फ़र्द जो आले अबी सुफियान में से है, अबू सुफियान का ख़ानदान है, उसमें से कोई भी खिलाफत रसूल का हक़दार नहीं हो सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस जुमले से वाज़ेह कर दिया कि खिलाफत सिर्फ़ अहले बैत का हक़ है, वो खुदा की तरफ से रसूल इस्लाम के खलीफा हैं, इमाम हैं। अहले दुनिया उनको माने या ना माने, उनके मानने या ना मानने से अहले बैत की खिलाफत और इमामत पे कोई हर्फ नहीं आता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मौला साहब, बहुत सिपासगुज़ार हैं हम आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के लाए और इन अय्याम के मुताबिक जो बेहतरीन गुफ्तगू है आप उसे पेश कर रहे हैं, शुक्रगुज़ार हैं। हम दुआ करते हैं यहाँ तशरीफ़ लाने वाले जितने भी हमारे मेहमान उलमा हैं, खुदा उन सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाएँ, तौफ़ीक़ इल्म से मज़ीद नवाज़े, ताकि उनके बयानात से हम और आप इस्तिफ़ादा करते रहें।